बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ वो। बहुत से लोग वेदों का अर्थ क्यों नहीं समझ पाते। संस्कृत भाषा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शब्द हैं ही नहीं, दैट इज नथिंग बट एन वाइब्रेशन। उसमें अर्थ की ऐसी चीज नहीं है, वो अनुभूति करने की चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें क्या बोली जाती है देवी की स्तुति, ओम ऐं हीं क्रीम। ये शब्द नहीं है, इसमें अर्थ की जानने की आवश्यकता भी नहीं है। यह अनुभूति की चीज है, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक लय है, ये एक पल्स है जिसे फील करना। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहां कहा गया है, न शक्यते वर्णयुतुम गिरायत स्वयं तदंतः कर्णेन ग्रह्यते। इसका अर्थ हुआ न शक्यते, नहीं कर सकते, वर्णयुतुम जिसका वर्णन, गिरा अर्थात वाणी से, वो चीज है जो स्वयं तदंतः कर्णेन ग्रह्यते, वो अपने अंतःकरण से ग्रहण की जाती है। इसीलिए अगर आप कहें, हम सबको पढ़ाया जाता है कि हम लोग सबने स्कूल में पढ़ा होगा, व्हाट इज मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल। वो एनिमल पे ही पढ़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि व्हाट यू आर फंडामेंटली, हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग योर सेल्फ एज एन एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरिंग योर सेल्फ एज अ डिवाइन ऑब्जेक्ट। बट वो एनिमल से डिविनिटी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, उसमें साहित्य और सुर दोनों आते हैं। हमारे क्या कहा गया है, पशु और मनुष्य में अंतर कहाँ पे आता है, साहित्य संगीत कला विहीना। अगर साहित्य संगीत और कला ये तीन चीजें नहीं है तो वो क्या है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। समझिए एक ऐसा पशु है बस जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तृणम न खाद्यान न पि जीवमान तदभाग देयम परमम पशुराम। बस ये समझिए कि वो घास फूस नहीं खा रहा है, एक पशु की तरह ही जीवन जी रहा। अर्थात निचले स्तर की चेतना से उच्च स्तर की चेतना आपको साहित्य और संगीत और कला तीन चीजें लेके जाती है। और बहुत से लोगों ने शायद इस पर ध्यान भी ना दिया हो, साहित्य की जो परिभाषा है वो भी क्या है, सहितस्य भावा इति साहित्य। सबके हित का भाव जो है वो साहित्य है। और इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज का जितना स्ट्रक्चर्ड सेटअप आपको मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी कहना चाहूँगा। हमारे संगीत के राग हैं, तो आपको अब यहाँ इतने जानकार लोग बैठे हैं, मालिनी जी जैसे, उनके सामने बोलना उचित तो नहीं लगता है। अलग अलग समय का अलग अलग राग है। कौन सा राग मॉर्निंग में गाना है, कौन सा राग इवनिंग का है, कौन सा राग वर्षा ऋतु का है, कौन सा शरद ऋतु का है। ऐसा डिवीजन आपने कभी किसी दूसरी जगह म्यूजिक में देखा है? एंड नाउ फॉरगेट अबाउट रागाज। जो भोजन है वो भी हमारे यहाँ अलग अलग है। हमारे यहाँ ये है कौन सा भोजन मॉर्निंग में खाना है, कौन सा इवनिंग में खाना है और कौन सा नाइट में। जैसे दही मॉर्निंग में खाने की चीज है तो दूध रात में पीने की चीज है। कौन सा भोजन वर्षा ऋतु में खाना है, कौन सा जाड़े में खाना है, कौन सा गर्मी में खाना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा, इस सृष्टि की जो लय है उसके अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है, उस पूरी एक व्यवस्था को भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन ने अपने में स्थापित किया। एक प्योरली साइंटिफिक तरीके से कैसे जीवन जिया जा सकता है। और वो साइंटिफिक जीवन जीने के लिए सिर्फ साइकिल दिन की नहीं है, साइकिल सिर्फ मौसम की नहीं है कि कुछ महीने के बाद क्या होगा। साइकिल ईयर्स और जनरेशन्स की भी है। जैसे कुंभ का मेला आने वाला है, ये कितने साल में एक बार आता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों आता है? अब यहां हम सेलेस्टियल साइकिल पे चले गए। ये देखिए, हम जब लय की बात कर रहे हैं तो सांसों की लय से लेके और सृष्टि की लय तक। अब वो जुपिटर 12 साल में एक बार अपनी राशि पे आता है, तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ होता है। जैसे अभी जो अगले महीने कुंभ होने वाला है, तो जब जब बृहस्पति वृष राशि पे होगा और चंद्रमा भी वृष राशि पे होगा और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो प्रयाग में महाकुंभ होगा। तो आप सोचिए फिर हम वहां से कहां तक जाते हैं। जो अभी मालिनी जी ने अपने नृत्य में दिखाया, तो जो आपने नटराज का की मूर्ति देखी होगी जो तांडव नृत्य करते हैं, तो यानी जब सृष्टि समाप्त होगी तो भी वो एक रिदम के साथ होगी। और आप लोगों ने शायद कभी ध्यान दिया हो, जब भी आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी तांडव करते हुए, उसमें तो कौन सा पैर उठा हुआ देखते हैं? एक पैर स्थिर रहता है, एक पैर उठा हुआ, तो हमेशा आप लेफ्ट पैर उठा हुआ देखेंगे। उसका रीजन क्या है?
और ईश्वर ने आपको 2 ही पैर दिए हैं जो हम सबसे विकसित क्रीचर ऑफ द यूनिवर्स हैं। जब यह सृष्टि उत्पन्न होगी तो एक अव्यक्त ब्रह्म है जो सदैव अस्तित्व में रहता है, जिसे वेदों में प्रकृति और पुरुष कहा गया है। तो अव्यक्त ब्रह्म तो सदैव रहेगा, चाहे सृष्टि रहे अथवा न रहे। परंतु जैसे ही दूसरा प्रकृति अस्तित्व में आती है तो वो एक दूसरा तत्व एग्जिस्टेंस में आ जाता है। When the duality comes, then the universe comes। और जब यूनिवर्स का लय होना है, समाप्त होना है, प्रलय होना है, तो क्या होगा? फिर प्रकृति समाप्त हो जाएगी और पुरुष जो है वो यथावत रहेगा। इसलिए एक पैर हमेशा जमीन पे रहेगा, दूसरा पैर उठ जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे माइंड में इस ढंग से हमने कभी इसको एनालाइज नहीं किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, सब सेलेस्टियल क्लॉक से होते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि वेस्ट वाले लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो हिस्ट्री में जाके उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। वो डेट इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारी हिस्ट्री 2000-3000 साल पुरानी है और हमारा तो 50,000 1,00,000 साल पुराना भी है। अब मैं इमेजिन करूं, जैसे मैं आज आपसे कहूं कि कोई कहे कि टुडे इज 20 दिसंबर 2024, आप 20/12/2024 रख दीजिए, ये सभ्यता समाप्त हो जाए। 5,000-7,000 साल के बाद जब इस सभ्यता से कोई कनेक्ट ना हो, किसी प्लेट पे या किसी पत्थर पे 20/12/24 लिखा हो, तो वो जनरेशन समझ ही नहीं पाएगी व्हाट डज दिस फिगर मीन्स। 2012-24 हमारे यहाँ हर चीज कैसे लिखी जाती है कि ये अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक नक्षत्र था। तो 5,000 साल नहीं, 50,000 साल बाद भी, 1,00,000 साल बाद भी अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो देख के बता सकता है कि ये टाइम ड्यूरेशन इस समय हुआ होगा। इसीलिए व्हाट यू कॉल मुहूर्त एंड हाउ इट कनेक्ट्स विद द मॉडर्न साइंस, आई वुड जस्ट लाइक टू से अगेन। अब एक बार आप छोड़ दीजिए उसको, जो हमने कहा सृष्टि की लय है और संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड कैसे घूम रहा है और हमारे मुहूर्त। अब आ जाइए एकदम मॉडर्न साइंस पे। 20वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है वो आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो वो कहती है यूनिवर्स में अगर किसी चीज़ को डिटरमाइन करना है तो सिर्फ XYZ 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें ना कमरे में, U, X, Y and Z, वो कहता है XYZ नहीं है, टाइम भी होना चाहिए, दैट इज 4th डायमेंशन। क्योंकि अगर आपने यहां पोजीशन बताई तो आपने तो धरती को स्थिर मान लिया, पर धरती तो स्थिर नहीं थी ना धरती स्थिर है न सूर्य स्थिर है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है 26,000 साल में एक बार। इट टेक्स 26,000 ईयर्स। तो जब सब कुछ मूव कर रहा है तो उसने कहा वो टाइम होना चाहिए, T। तो he said the exact determination of any position in the universe will be X, Y, Z and T. And then how you will measure the T, which can be the absolute measuring parameter, most scientific, never changing, and which is equally applicable on Earth or Moon, on Mars or any point in the space in the solar system. It is only relative positions of the planet. That's why हमारे यहाँ हर चीज में मुहूर्त का महत्व है। वो क्या है? आइंस्टीन्स मोस्ट sought after 4th dimension that is depicted in the most accurate measuring parameter, most equally applicable and most perfect parameter of time में।